अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। तमाम सुनने वालों की खिदमत में अस्सलामुअलैकुम। पिछली वीडियो में हमने अस्हाबे कहफ़ के वाक़े का हिस्सा अव्वल बयान किया। हिस्सा दोयम की तरफ जाने से पहले क्यों ना कुरानी आयात की रोशनी में इस वाक़े के पस मंज़र को समझा जाए। सूरह कहफ़ मक्की सूरत है जो कि 110 आयात पर मुश्तमिल है और इसकी शुरू की 26 आयात अस्हाबे कहफ़ के वाक़े से मुताल्लिक़ हैं। 309 साल तक गार में सोते रहने का वाक़या इतना मुहय्यरुल उक़ूल है कि अगर इसकी गवाही कुरान करीम से न मिलती तो यकीनन इंसानी अक्ल इस पर यकीन करने को तैयार न होती। कुरैश मक्का जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इनकारी थे और उनके नज़दीक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखना और पढ़ना नहीं जानते थे, इसलिए उन्होंने चंद अफराद को उलमाए यहूद के पास चंद ऐसे सवालात मालूम करने के लिए भेजा जो कि तौरात और इंजील में बयान किए गए हों और यकीनन उनके मुताबिक जिनका जवाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म में न हो। उलमाए यहूद ने जिन 3 सवालात के पूछने का कहा उसमें पहला सवाल ये था कि उन नौजवानों का वो अजीब वाक़या बयान करें जो किसी ज़माने में शिर्क से बचने के लिए अपने शहर से निकलकर किसी गार में छुप गए थे। दूसरे उस शख्स का हाल बताएं जिसने मशरिक़ से मगरिब तक पूरी दुनिया का सफ़र किया था। तीसरा उनसे पूछें कि रूह की हकीकत क्या है। पहले 2 सवालात के जवाब में सूरह कहफ़ का नुज़ूल हुआ और आयत नंबर 9 में अल्लाह पाक ने फरमाया अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफ़ि वर्रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। क्या तुम ख्याल करते हो कि गार और कुतबे वाले हमारी निशानियों वाले अजीब चीज़ थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब के चंद जवान उस गार में आ बैठे फिर कहा ए हमारे रब हम पर अपनी तरफ से रहमत नाजिल फरमा और हमारे इस काम के लिए कामयाबी का सामान कर दे। फिर हमने कई साल तक गार में उनके कान बंद कर दिए। फिर हमने उन्हें उठाया ताकि मालूम करें कि दोनों जमातों में से किसने याद रखी है जितनी मुद्दत वो रहे। हम तुम्हें उनका सही हाल सुनाते हैं। बेशक वो कई जवान थे जो अपने रब पर ईमान लाए और हमने उन्हें और ज़्यादा हिदायत दी और हमने उनके दिल मजबूत कर दिए जब वो ये कहकर उठ खड़े हुए कि हमारा रब आसमानों और ज़मीन का रब है, हम उसके सिवा किसी माबूद को हरगिज़ ना पुकारेंगे वरना हमने बड़ी ही बेजा बात कही। ये हमारी कौम है, इन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बना लिए हैं, इन पर कोई खुली दलील क्यों नहीं लाते। फिर इससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा। और जब तुम उनसे अलग हो गए हो और उनसे भी अल्लाह के सिवा जिन्हें वो माबूद बनाते हैं तब गार में चलकर पनाह लो। तुम पर तुम्हारा रब अपनी रहमत फैला देगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे इस काम में आराम का सामान कर देगा। और तू सूरज को देखेगा जब वो निकलता है उनके गार के दाएं तरफ से हटा हुआ रहता है और जब डूबता है तो उनकी बाएं तरफ से कतराता हुआ गुजर जाता है और वो उसके मैदान में है। ये अल्लाह की निशानियों में से है। जिसे अल्लाह हिदायत दे वही हिदायत पाने वाला है और जिसे वो गुमराह कर दे फिर उसके लिए तुम्हें कोई भी कारसाज राह पर लाने वाला नहीं मिलेगा। और तू उन्हें जागता हुआ ख्याल करेगा हालांकि वो सो रहे हैं
اور ہم انہیں دائیں بائیں پلٹتے رہتے ہیں، اور ان کا کتا چوکھٹ کی جگہ اپنے دونوں بازو پھیلائے بیٹھا ہے۔ اگر تم انہیں جھانک کر دیکھو تو الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہو، اور البتہ تم پر ان کی دہشت چھا جائے۔ اور اسی طرح تم نے انہیں جگا دیا تاکہ ایک دوسرے سے پوچھیں۔ ان میں سے ایک نے کہا، تم کتنی دیر ٹھہرے ہو؟ انہوں نے کہا، 1 دن یا دن سے کم ٹھہرے ہیں۔ کہا، تمہارا رب خوب جانتا ہے جتنی دیر تم ٹھہرے ہو۔ اب اپنے میں سے ایک کو یہ اپنا روپیہ دے کر اس شہر میں بھیجو، پھر دیکھے کون سا کھانا ستھرا ہے، پھر تمہارے پاس اس میں سے کھانا لائے اور نرمی سے جائے اور تمہارے متعلق کسی کو نہ بتائے۔ بے شک وہ لوگ اگر تمہاری اطلاع پائیں گے تو تمہیں سنگسار کر دیں گے یا اپنے دین میں لوٹا لیں گے، پھر تم کبھی فلاح نہیں پا سکو گے۔ اور اسی طرح ہم نے ان کی خبر ظاہر کر دی تاکہ لوگ سمجھ لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور قیامت میں کوئی شک نہیں۔ جبکہ لوگ ان کے معاملے میں جھگڑ رہے تھے، پھر کہا، ان پر ایک عمارت بنا دو، ان کا رب ان کا حال خوب جانتا ہے۔ ان لوگوں نے کہا جو اپنے معاملے میں غالب آ گئے تھے کہ ہم ان پر ضرور ایک مسجد بنا دیں گے۔ بعض کہیں گے 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، اور بعض اٹکل پچو سے کہیں گے 5 ہیں، چھٹا ان کا کتا ہے، اور بعض کہیں گے 7 ہیں، 8واں ان کا کتا ہے۔ کہہ دو ان کی گنتی میرا رب ہی خوب جانتا ہے، ان کا اصلی حال تو بہت ہی کم لوگ جانتے ہیں۔ سو تو ان کے بارے میں سرسری گفتگو کے سوا جھگڑا نہ کر، اور ان میں سے کسی سے بھی ان کا حال دریافت نہ کر۔ اور کسی چیز کے متعلق یہ ہرگز نہ کہو کہ میں کل اسے کر ہی دوں گا، مگر یہ کہ اللہ چاہے، اور اپنے رب کو یاد کر لے جب بھول جائے، اور کہہ دو امید ہے کہ میرا رب مجھے اس سے بھی بہتر راستہ دکھائے گا۔ اور وہ اپنے غار میں 300 سے زائد 9 برس رہے ہیں۔ کہہ دو اللہ بہتر جانتا ہے کہ کتنی مدت رہے۔ تمام آسمانوں اور زمین کا علم غیب اسی کو ہے۔ کیا عجیب دیکھتا اور سنتا ہے۔ ان کا اللہ کے سوا کوئی بھی مددگار نہیں، اور نہ ہی وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک کرتا ہے۔